पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट खरीद सकते हो, या तो तुम दिल्ली में रह रहे होगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझोगे कि क्या तुम बाहर खुली हवा में सांस लेने जा सकते हो पैसे दे के, या मैं बोलूँ कि क्या तुम पैसे दे के खुशी या सुकून ऐसा कुछ जो टर्म्स होते हैं वो सब ले सकते हो। तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, मैं पैसे दे के सोने चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अभी क्योंकि तुम्हें सोने का वो वैल्यू नहीं पता होगी जो मेरे मुंह से निकल गया है, तो सोना यानी नींद वाला सोना, जिसके काफ़ी चीज यानी काफ़ी नीड होने वाली है तुम्हें अपनी लाइफ में। और अभी मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ जो मनी है ये सारी चीजें लाके नहीं दे सकती पर कैपिटा इनकम। हम इसके अलावा फैक्टर्स क्यों देखने लग गए, ये यही सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ जो मनी है ये सारी चीजें नहीं खरीद सकती। कोई भी सरकार को हम पैसा देके या फिर किसी को भी पैसा देके हम पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, या फिर हम बोले कि अपने लिए कुछ टाइम पैसे देके हम वापस नहीं खरीद सकते। ये सारी चीजें हो जाती है कि पैसे देके हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। तो अब हम बात करेंगे कि अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो कि सरकार को देने चाहिए, क्योंकि अब हम ये खरीद तो नहीं सकते। एक गवर्नमेंट ही है जो कि पूरे कंट्री को चला रही है, तो उसे चाहिए कि कुछ चीजें वो अवेलेबल कराए लोगों को बिना पैसे के भी, जिससे जो डेवलपमेंट है हमारा, कुल मिला के चैप्टर क्या है, डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट का काम अच्छे तरीके से हो सके। तो सबसे पहली बात जो आती है गवर्नमेंट को देनी चाहिए वो है हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी बीमार व्यक्ति को अच्छा इलाज मिले, सही इलाज मिले और कम से कम पैसों में इलाज मिले। अगर फ्री में मिल जाए तो उससे भी बढ़िया बात क्या हो सकती है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। इन्फेंट मोरालिटी रेट केरला में क्यों अच्छा था, क्यों वहां सिर्फ 10 ही बच्चों की डेथ हो रही थी जब वो नए इन्फेंट होते हैं, तो क्योंकि वहां की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो सरकार देखती है और उसको फ्री करके रखा है पूरी तरीके से। एक बढ़िया स्ट्रक्चर सिस्टम है कि कोई भी बीमार व्यक्ति आएगा, कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन आएगी तो उसे तुरंत इलाज किया जाएगा और उसकी तुरंत समस्या सॉल्व की जाएगी। अभी बात की जाए हरियाणा बिहार में, तो यहाँ पे उतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है। दूसरी बात की जाए कि हमारे जो लोग हैं वो पढ़ाई करें, एजुकेशन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन भी हम पैसे दे के सीधा नहीं खरीद सकते। पैसे प्राइवेट में दे के खरीद तो सकते हैं लेकिन उसे भी बैठ के हमें सीखना पढ़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो व्यक्ति पैसे नहीं दे पा रहा है, नहीं खर्च कर पा रहा है, तो उसके लिए एजुकेशन फ्री करके दे और एक क्वालिटी एजुकेशन दे, जिससे जो लिटरेसी रेट है हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा हो और एक अच्छे डिसीजन मेकर्स बने वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि वो बिना पैसे के भी प्रोवाइड कराए। और जो स्टेट ऐसा करा रहे हैं हमारी कंट्री के, जो देश ऐसा करा रहे हैं अपनी अपनी कंट्रियों में, वो डेवलप्ड है काफी। और इस बात को समझने के लिए अभी हम चलते हैं और देशों को कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा क्या था कि कौन सा देश डेवलप्ड है कौन सा डेवलपिंग है। तो चलो देशों को कंपेयर करते हैं और हमारे दोस्त को लेकर चलते हैं इंडिया, यानी हम खुद हैं इंडिया, और पाकिस्तान को ले लेते हैं और एक देश और ले लेते हैं। चलो कंपेयर करने की बात आई तो एक मीटिंग बुलाई गई, सारे देशों को बुलाया गया कि चलो हेलो इंडिया आओ बैठो। अमेरिका सारे लोगों को, सारे देशों के हेडों को बुलाया गया और मीटिंग बुलाई गई कि एक ऐसा बनाते हैं जिससे हम कंपेयर कर सके कि हम ज्यादा बड़े दादा कि तुम बड़े दादा हो। ठीक है, तो इसके लिए यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक नंबर का सीधा क्वेश्चन बन सकता है। मेरे बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रहा हूं, और मैं जो बोर्ड पे डाटा लिखता हूं उसको ज्यादा फोकस या फिर इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करता, क्योंकि बुक में सारी चीजें दी हुई हैं। जब तुम बुक पलटाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे ये जो लिखा है, अगर नहीं दिख रहा है तो वहां से देख लेना। तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक स्कीम बनाई गई और उसमें हमने उनने डिसाइड किया कि हर साल हम एक इंडेक्स जारी करेंगे कि कौन से देश की कैसी क्या स्थिति चल रही है डिफरेंट फैक्टर्स को लेके। और उसमें 12-15 डिफरेंट फैक्टर्स रखा गया था, जिसमें से फिर हमने 3 करेक्टर्स को उठा लिया है, 3 फैक्टर्स को उठा लिया है। पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग को उठाया है हमने अभी। अब इंडिया और पाकिस्तान हमने लिया था, बोला था, और श्रीलंका को लेना जरूरी पड़ा क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती, तो हमने बीच में श्रीलंका लिया है। तो इंडिया की पर कैपिटा इनकम, यहाँ के इंडिया के सारे लोग 2011 के अनुसार हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, 6350 थी। अब जो समझदार बंदे हैं तो वो बोले कि हरियाणा में तो 1,62,000 रुपए कमा रहे थे और इंडिया वाले 6,353 बस कैसे कमा रहे हैं। तो देखो भाई,
वहाँ की पॉपुलेशन कम थी, सिर्फ हरियाणा की बात हो रही थी। अब मैं बोलता हूँ कि हरियाणा में 100 ही लोग रह रहे हैं और वहाँ पे लोग 10 लाख कमा रहे हैं, 100 लोग मिलके, तो वहाँ पे एक जब उसे काटे आटेंगे तो कितना आ रहा है, 10,000, यस 10,000 ही आ रहा है ना शायद, हाँ, तो 10,000 रुपये कमा रहे हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया में मान लो 10,000 लोग रह रहे हैं और तब भी वहाँ पे 20 ही लोग लाख रुपए कमाया जा रहा है, तो इनकम गिर गई, 2,000 रुपये आई। वैसे ही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई, इसलिए पर कैपिटा इनकम कम आ रही है। 6,353 रुपीज कमा रहा था इंडिया का हर व्यक्ति 2011 के अकॉर्डिंग। अभी पाकिस्तान में कितना कमा रहे हैं, 5,331। अब अगेन यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर तुम्हें समझ आने वाला है, श्रीलंका की इनकम देखो, 11,326। तो क्या श्रीलंका हमसे ज्यादा पैसे कमा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ 100 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ 50 भी नहीं रह रहे हैं ढंग से, 20 या 10 रह रहे हैं। इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन कम होने के कारण जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, वो ज्यादा दिखाई दे रही है। तो एक वही जो अभी कंपेयर करना है, इसमें ज्यादा लोड मत लो, ये एक कहानी बनाने के पीछे की है कि तुम्हें समझ आए, एग्जाम्पल है। ये डाटा नहीं लिखना है एग्जाम में, अभी से क्लियर कर दे, कोई चीजें नहीं लिखनी है, बस तुम्हें अपने माइंड पे क्लियर रहना चाहिए कि कोई चीज का क्या मतलब है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम 6,353, श्रीलंका 11,326, पाकिस्तान 3,331। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे तो यहाँ पे पैसे ज्यादा दिख रहे हैं पर कैपिटा इनकम में कि ये डेवलप्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बल्कि हमसे भी नीचे है। तो पर कैपिटा इनकम ओनली फैक्टर नहीं हो सकता, इसलिए हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी लिया और हमने देखा कि इंडिया का हर व्यक्ति 68.8 ईयर्स जी रहा है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एक नया टर्म कि कौन सा व्यक्ति, यानी एक देश में कितने लोग, यानी किस एज तक लोग जिंदा रह रहे हैं, इसका एक प्रोडक्शन करना, एक अनुमान लगाना, एक एस्टिमेट लगाना, क्या कहलाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। ज्यादातर हमारे देश में लोग कब मर जाते हैं? 68 की एज में मर जाते हैं, श्रीलंका में 75 और पाकिस्तान में 66। अब यही फैक्टर हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे हमें मेडिकल फैसिलिटी के बारे में पता चलता है कि हमारे देश में मेडिकल कितना आगे बढ़ चुका है, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे उम्र रहने में मदद कर रहा है। अब पाकिस्तान श्रीलंका का ज्यादा क्यों है? क्योंकि एक फैक्टर हो गया, क्योंकि मेडिकल अच्छा है, दूसरा वहां की जो तौर तरीके रहने के, और पॉपुलेशन और पॉल्यूशन कम होने के कारण लोग ज्यादा रह रहे हैं। तो ये भी एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गए कंपेयर करने के लिए। तीसरा फैक्टर जो हमने इंडेक्स बनाया है, उसी की रैंकिंग का हमने लिया है कि 189 डेज थे उससे, जब तुम्हें बुक को प्रिंट किया गया उस टाइम 189 कंट्रीज इसका पार्ट थी, अब शायद 195 हो चुकी हैं। तो 189 कंट्रीज में इंडिया की रैंकिंग क्या थी? 130। और अभी इंडिया की रैंकिंग शायद 104 आई थी 2022 में, मैंने शायद पढ़ा है डाटा। और पाकिस्तान की रैंकिंग उस टाइम पे 150 थी और श्रीलंका की 76, यानी श्रीलंका की रैंकिंग काफी बढ़िया दिखाई दे रही है। लेकिन वही बात है कि पॉपुलेशन वहां पे कम है, इसलिए ये रैंकिंग इतनी अच्छी हो गई और श्रीलंका इतना डेवलप्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन असली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और तुमने अभी तो न्यूज भी सुनी होगी कि श्रीलंका बिक गया, चाइना ने खरीद लिया। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ये इंडेक्स बनाया जाता है देशों को कंपेयर करने के लिए। कुल मिला के बात ये है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म पढ़ लेना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई होता है। और ये कौन बनाता है? यूएनडीपी बनाती है एचडीआई को, देशों को कंपेयर करने के लिए। इतना ही इस कुल मिला के इस चीज का मतलब है। तो अभी मैं बोल बोल के थक गया हूँ, थोड़ा पानी पी के आता हूँ और तुम भी थोड़ा सा रेस्ट लो और फिर चैप्टर को एंड करते हैं।